हेडिंग दे दो बेटा, चैप्टर नंबर 2, लास्ट पार्ट 2, डिबेंचर्स। लास्ट चैप्टर हेडिंग दे दो, डिबेंचर्स। स्टूडेंट्स, शेयर्स और डिबेंचर्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कंपनी शेयर्स इशू करती है, वैसे कंपनी डिबेंचर्स भी इशू करती है पब्लिक। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स वो दोनों सेम होते हैं बेटा। फर्क इतना होता है कि डिबेंचर की फेस वैल्यू बॉन्ड्स की कम होती है और डिबेंचर्स का ड्यूरेशन होता है वो बॉन्ड्स के कंपैरिजन में कम रहता है। डिबेंचर्स कंपनी के लिए एक तरीके से बेनिफिट भी और एक तरीके से लॉस भी। बेनिफिट कैसे? कंपनी जो भी डिबेंचर का इंटरेस्ट है वो दे देगी, बात खत्म। उनको कंपनी के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं। अगर वो शेयर होल्डर्स हैं तो दे कैन क्लेम आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो वो लोग अपना क्लेम करेंगे, मतलब वो लोग अपना डिविडेंड लेंगे। अगर इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स है तो डिबेंचर्स कभी प्रॉफिट में क्लेम नहीं कर सकते। दे आर जस्ट लायबल फॉर इंटरेस्ट ऑनली। जितने के डिबेंचर्स हैं उसके सामने उनको उतना इंटरेस्ट मिलेगा, दैट्स इट। उनको कंपनी की प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं। और डिबेंचर्स का क्या होता है, एक ड्यूरेशन के बाद पैसा वापस कर दिया जाता है। 5 इयर्स 10 इयर्स के बाद उनका पैसा वापस कर देंगे। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कंपनी को कि अगर कंपनी के पास पैसा आ गया 5 साल के बाद, कंपनी उनका पैसा देके फ्री हो जाती है। इक्विटी शेयर्स कंपनी के साथ लाइफ टाइम तक रहते हैं, लेकिन डिबेंचर्स जब कंपनी के पास पैसा आया कंपनी उनको पैसा देके खत्म कर सकती है। तो डिबेंचर्स कंपनी के लिए प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। लॉस कैसे है? क्योंकि आपको हर बार उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इक्विटी शेयर्स में तो आप डिविडेंड दो कि ना दो ये तो कंपनी के ऊपर है। इट इज नॉट मैंडेटरी, माइंडेड वेल, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू इश्यू डिविडेंड। डिविडेंड देना कंपनी के लिए कभी कंपल्सरी नहीं है, ये कंपनी के ऊपर है। भले मेरी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, मैं डिविडेंड नहीं देना चाहता हूं, ये मेरे ऊपर है। ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर है कि अगर वो डिविडेंड नहीं देना चाहते तो ना दे। अदानी ने आज तक डिविडेंड नहीं दिया किसी को भी। इस बार फर्स्ट टाइम हुआ था कि उन्होंने डिविडेंड दिया था, बाकी वो डिविडेंड देते ही नहीं। अच्छी क्लास के बाहर चली गई है तो वो लोग डिविडेंड देते ही नहीं है बेटा कभी भी। ये कंपनी के हाथ में है। तो डिविडेंड देना ना देना कंपनी के हाथ में, इसीलिए इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू करना ज्यादा प्रेफरेबल समझती है। क्योंकि डिबेंचर्स में क्या होता है, कंपनी बाउंड हो जाती है कि नहीं हमको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है इंटरेस्ट के अलावा। मैं क्लियर हूं बेटा सब लोगों को? एंट्री सेम जो हम लोगों ने शेयर्स की एंट्री लिखी थी, सेम एंट्रीज डिबेंचर्स की। हम लोग शेयर्स में फर्स्ट एंट्री क्या लिखते थे बेटा? जब एप्लीकेशन का पैसा मिलता था तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, उसकी जगह पे यहाँ पे हो जाएगा बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, दैट्स इट। शेयर्स की जगह पे क्या नाम आ जाएगा? डिबेंचर आ जाएगा। बाकी एंट्री सब कुछ सेम। Got it everyone? सम शुरू करेंगे डायरेक्टली। बुक दो बेटा मेरे को। कंपल्सरी। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, जैसे डिबेंचर्स या बॉन्ड्स गवर्नमेंट भी इशू करती है, पता है? डिबेंचर्स जो है बेटा, तो गवर्नमेंट की तो इक्विटी होती नहीं है। तो डिबेंचर्स या बॉन्ड्स जो होते हैं ना, वो कोई कॉर्पोरेट भी इशू कर सकता है, म्युनिसिपलिटी भी इशू कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है। फॉर अ कंपनी इट इज मैंडेटरी। लेकिन अगर आप जनरल टर्म्स में बात करोगे डिबेंचर्स के लिए, तो जनरल टर्म्स में ये जरूरी नहीं है कि इक्विटी इशू किया हुआ होना चाहिए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी, सो इट इज मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू फर्स्ट इशू इक्विटी शेयर्स, देन कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स। गॉट इट बेटा? बच्चों क्लियर हूं मैं सबको? Students, page number 69, example number 1. Page number 69, example number 1.
एग्जाम्पल नंबर 1 शुरू करते हैं बेटा। Ashok Mills Limited issued 8,000 debentures of 100 each for public subscription. Interest is to be paid at the rate of 8% per annum on debentures. The amount were called up as under देखना बेटा particular, application, allotment and call. हमने इशू किए 8,000 डिबेंचर इनटू एप्लीकेशन पे 30 रुपीस, 8,000 डिबेंचर अलॉटमेंट पे 40 रुपीस, 8,000 डिबेंचर्स कॉल पे 30 रुपीस। 8,000 इंटू 30 करो बेटा कितना 2,40,000, यहाँ पे 3,20,000 और यहाँ पे 2,40,000। इतना रुपया मिलना चाहिए। Application was received by the company of 10,000 debentures. कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन आई है 10,000 डिबेंचर इनटू 30, मतलब कंपनी के पास टोटल 3 लाख रुपए आया। ठीक है बेटा, कंटिन्यू। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ 8,000 डिबेंचर्स रिजेक्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ डिबेंचर्स एंड रिफंडेड द मनी। तो बच्चों कितना रिजेक्शन में जाएगा बच्चों 2,000 इनटू 30 रुपीस, 60,000 रुपीस रिजेक्ट हुआ, बाकी 2,40,000 रुपया ये हम लोग एप्लीकेशन में ट्रांसफर करेंगे। एप्लीकेशन में पूरे पैसे मिल गए। मैं क्लियर हुआ बच्चों सबको? कोई कंफ्यूजन बेटा? फर्स्ट एंट्री को ट्राई करना चाहते हैं बेटा अमाउंट के साथ, अमाउंट के साथ कसक बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कसक अमाउंट बताओ बेटा मेरे को 3 लाख। चलो सेकंड एंट्री बॉयज, बॉयज में से कोई ट्राई करेगा बेटा सेकंड एंट्री? जय डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू बैंक, बैंक अकाउंट 60 और 2,40,000 टू कितने परसेंट की डिबेंचर्स है बेटा? टू 8% डिबेंचर। वहां पे अपन कैपिटल लिखते थे ना, तो ये कैपिटल तो नहीं है, ये कंपनी के लिए क्या लायबिलिटी है, इसलिए हम लोग लिखेंगे टू 8% डिबेंचर्स 2,40,000। सेकंड एंट्री क्लियर बेटा सबको? कोई कंफ्यूजन? थर्ड एंट्री गर्ल्स देखो भी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स। कितने रुपए मंगवा रहे अलॉटमेंट में? 3,20,000। एंट्री नंबर थर्ड क्लियर बच्चों? सब क्वेश्चन में दिया ना बेटा 8%, 10% दिया था तो 10% लिखते। चलो फोर्थ नंबर बॉयज कौन ट्राई करेगा? उर्विश। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट 3,20,000, 3,20,000। चलो एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5 गर्ल्स 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 राजवी, डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर। कितने रुपए कॉल पे बेटा? 2,40,000। सिक्स्थ नंबर एंट्री बॉयज कमलेश, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट 240। समझे बच्चों? कोई कंफ्यूजन सम में? कंप्लीट कर दो।
बेटा सम कंप्लीट सबका? Example 2, students. Example 2. Gujarat Limited issued 5,000 debentures of 200 each at a premium of 20%. बच्चों 200 का डिबेंचर 20% प्रीमियम, 200 का 20% निकालो बच्चों 40, मतलब टोटल डिबेंचर की वैल्यू कितनी होगी बेटा 240, on which the amount for debenture was called upon as under. ये सब जगह पे हम लोग पहले 5-5 हजार लिख देंगे इनटू एप्लीकेशन में अपन मंगवा रहे हैं 60 रुपीज, 5000 इंटू 60 करो बेटा 3 लाख। अब अलॉटमेंट में कितने रुपए मंगवा रहा है बेटा 100, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मतलब 40 रुपए इसमें प्रीमियम का आ गया, मतलब 5 लाख रुपया अलॉटमेंट में मंगवा रहे हैं और 80 ऑन फाइनल कॉल है, मतलब 4 लाख। मैं यहां तक क्लियर हूं बच्चों सबको? ना एप्लीकेशन में रिसीव्ड फॉर अ टोटल ऑफ 8000 डिबेंचर्स, ये टोटल एप्लीकेशन मिली 8000 इंटू 60 रुपीज 4,80,000। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, फ्रॉम दिस एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड एंड रिफंडेड द मनी माइनस रिजेक्टेड। कौन बताएगा बेटा रिजेक्टेड डिबेंचर्स कितने होंगे? हाथ ऊपर करके बताना है। आयुष बोल बेटा 3000 इंटू 60 180, बाकी बचा 3 लाख, ये 3 लाख रुपए हमारे एप्लीकेशन। मैं यहां तक क्लियर हूं बच्चों? कोई कंफ्यूजन? चलो फर्स्ट एंट्री कौन ट्राई करना चाहता है? फर्स्ट एंट्री क्या चीज? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अमाउंट क्या चीज 4,80,000। बॉयज सेकेंड एंट्री बॉयज में से कोई बोलेगा? तीन बोल बेटा। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू बैंक 1,80,000 टू 10% डिबेंचर्स 3 लाख। सेकेंड एंट्री क्लियर? कोई कंफ्यूजन बेटा? थर्ड एंट्री गर्ल्स कौन ट्राई कर रहा है? थर्ड एंट्री जिन्होंने नहीं ट्राई किया वो ट्राई करो, करो अनिष्का बोलो। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा बेटा 40 इंटू 5,000 मतलब 2 लाख, एंड बाकी टू 10% डिबेंचर्स 3 लाख। थर्ड एंट्री क्लियर बच्चों? क्लियर? एंट्री नंबर 4 बॉयज पार्थ बोलेगा। डिबेंचर अलॉटमेंट है भाई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट,
5 लाख 5 लाख। अब फिफ्थ एंट्री जीरो लेगी। डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर्स 4 लाख 4 लाख। कीर्तन भाई लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर कॉल 4 लाख 4 लाख। क्लियर बेटा? कंप्लीट। सर फोटो भेजो ना। भेज दिया भेज दिया।
सर ये मैं ले लूं और ये आप ले जाना। अक्षत आए, अक्षत आए बेटा, अक्षत को निकाल दो ग्रुप में जाए। उसके पापा को बोलना, बोले जब तक आप कपिल से मिलने नहीं आओगे तब तक उसको बैठने नहीं देंगे क्लास में। निकाल दो ग्रुप में से अभी। मजाक लगा के रखा है इन लोगों ने ट्यूशन को। ये घाटकोडिया ले जाना है, मैंने रिजल्ट शीट निकाल ली है। बेटा जिनके 50 के कम है ना, खड़े हो जाओ बेटा, वो लोग फटाफट। जिनके 50 से कम है, जय आप बैठो बेटा। बेटा आप लोग डिसाइड कर लो आप लोगों को क्या करना है। नहीं पढ़ना है ना, मैं तुम्हारी एग्जाम बंद कर दूं। मेरे को ना ये नहीं चलेंगे मार्क्स। कुत्तों जैसी मैंने तुम्हारे पीछे करे और इतने मार्क्स के लिए। पागल हो जो तुम लोगों के पीछे इतनी मेहनत करूं मैं। बेटा जिन लोगों के भी अकाउंट्स में 50 के नीचे मार्क्स है ना, उनके पेरेंट्स का मेरे को कल तक